बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम की तब्दीली की कोशिश की जा रही है। बहुत से दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, सदारती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही तेज़ी के साथ ये मामलात जो हैं वो हल किए जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ यहाँ से गए हैं, दुआ से वो चले गए बरतानिया। बरतानिया से जब वो वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने बीमारी का बहाना बना के वहाँ पे स्टे कर लिया। अब आपको ये चीज़ समझ आती है कि आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गए हैं यहाँ से दुआ और वहाँ से वो बरतानिया चले गए, क्या मजबूरी पेश आई? फिर जो जब वो वापस आ रहे थे पाकिस्तान, तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और फिर स्टे कर लिया। इसके पीछे बहुत सी खबरें हैं, जो टोटल तो हम अब तक जो है वो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन ये जो खबर है कि निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, पूरा सेटअप जो है वो तैयार किया जा रहा है और हो सकता है अबूरी हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द अबूरी हुकूमत का ऐलान भी हो जाए कि पूरे मामलात को देख के, माहौल को देख के, लोगों की डिमांड देख के, उसके मुताबिक जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। अब पिछले 6-7 महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि मार्शल लॉ से भी ज़्यादा खतरनाक तरीन दौर ये 7 महीने गुजरे हैं। अवाम को इन्होंने जो रिलीफ देना था, जिसके लिए ये हुकूमत में आए थे कि महंगाई आ गई है, इमरान खान ने हर चीज़ महंगी कर दी है, महंगाई का तूफान आ गया, रोज़ ये उठ के आ जाते थे कि महंगाई मार्च करेंगे। फिर जब ये आए हैं, 7 महीने हो गए हैं, महंगाई 12% से 50% के ऊपर चली गई है, लेकिन उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर इनकी कोई जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मईशत जो 7% पे ग्रोथ करने जा रही थी, वो आज 1% पे आ गई है। आपके मुल्क के अंदर पैसा आएगा नहीं, तो आप जो है वो किस तरह से अपने जो कर्जे लिए हुए हैं, उनका सूद आप किस तरह से अदा करेंगे? आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपका मुल्क जो है वो कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान की तबाही करने के बाद, ये जो अब इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, ये सारे भागने के चक्कर में है। अब शहबाज शरीफ गए हैं बरतानिया, वहां से जब वो वापस पाकिस्तान आ रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो है वो बीमारी का बहाना बनाया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ को मना किया है कि जब तक वो 30,000 पाउंड, जो कि बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो जुर्माना किया है, जब तक वो अदा नहीं करेंगे, तब तक वो बरतानिया को छोड़ नहीं सकते। अब ये जो जुर्माना इनके ऊपर हुआ है, वो हुआ क्यों है, ये भी मैं आपको साथ जो है वो बता देता हूँ। शहबाज शरीफ के ऊपर बरतानिया के एक न्यूज़पेपर ने, एक सहाफ़ी ने जो है वो एक बात कही थी कि शहबाज शरीफ और इनके दामाद ने ज़लज़ला ज़दगान, तो जो 2005 में जो ज़लज़ला हुआ था, उसके ऊपर जो इमदाद बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान भेजी गई थी, वो पैसा शहबाज शरीफ और इसके दामाद ने चोरी किया है, वो पैसा इन्होंने खा लिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद ये चले गए बरतानिया। जब ये बरतानिया गए, तो वहां पे उस न्यूज़पेपर के ऊपर इन्होंने केस कर दिया कि ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो सहाफ़ी है, इसने झूठ बोला है। जब इन्होंने केस किया, ये पाकिस्तान में इनकी जो है वो सियासत खतरे में थी उस वक्त, इनके जो हालात है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब थे। उस तरफ से इनकी जो केसेस है करप्शन के, वो सामने आ रहे थे, तो उसी दौरान ये जो केस है वो ये भी सामने आ गया। तो इन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये यहाँ से बरतानिया गए और वहां पे उसके ऊपर केस कर दिया। जब उसके ऊपर केस किया, तो ये पाकिस्तान के आदी हो चुके थे। पाकिस्तान में इस तरह से करते हैं कि जब इनके ऊपर कोई केस होता है, सबको पता है ये झूठे हैं, ये मकार हैं, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने करप्शन से पैसा बनाया है, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है, ये नहीं भी पता है कि हमने सब कुछ किया है। लेकिन पाकिस्तान में ये करते हैं कि ये जजों को डरा धमका के फैसले जो है वो अपने हक में लेते हैं, या किसी को डराया ना जा सके तो इसकी जो तारीख पे तारीख लेके इसकी जो दुरानिया है केस का, इसको इतना लंबा कर देते हैं कि बाहर आके 2-3 साल जो है इसको लटका देते हैं। फिर बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो 3 सालों से या 2 सालों से या 1 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अदालत ने या किसी ने भी हमारे ऊपर अभी तक करप्शन की एक पाई जो है वो साबित नहीं की। जानबूझ के ये केस को जो है वो लंबा करवाते हैं, कभी कमर में दर्द निकल आता है, कभी कोई और मसला हो जाता है। जब केस को लंबा किया जाता है, अदालत के अंदर से तारीख पे तारीख ली जाती है, फिर पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है कि देखिए हमारे ऊपर जो है वो करप्शन का इल्जाम लगाया है, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। इसी के ये पाकिस्तानी अदालतों के जो है वो हिले हुए थे, पाकिस्तानी अदालतों के ये आदी थे। इसी आदत से मजबूर होके इन्होंने समझा कि हम बरतानिया में भी यही सब कुछ करेंगे। अब वहां पे जब इनकी तारीख पे तारीख चलती रही, तो हाल ही में अभी जो है कुछ दिन पहले अदालत ने इन्हें बुलाया शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ नहीं गए।
शहबाज शरीफ के वकील के बरतानिया की अदालत में, और उन्हें जाके कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो थोड़ा मसरूफ है, तो वो जो है वो नहीं आ सके। जज ने ये जवाब दिया कि मेरी अदालत में आम आदमी हो या वजीर आजम हो, सब बराबर हैं। तो उन्होंने इस केस के ऊपर, इसके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो 30,000 पाउंड जो है वो जुर्माना कर दिया झूठ के ऊपर। अब जब तक ये 30,000 पाउंड जो है वो वहां पे अदा नहीं करेंगे, तब तक शहबाज शरीफ जो है ये बरतानिया को छोड़ नहीं सकते। कल जो है पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल जो मीडिया जो है उसके ऊपर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज चली, इसके ऊपर हेडलाइंस चली हैं, वो पूरी दुनिया में फ्रंट पेज के ऊपर थे कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, लंदन बरतानिया की जो अदलिया जो अदालत जो है, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम पे जुर्माना किया है 30,000 पाउंड, और जब तक वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे तब तक वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान का ये जो इन्होंने सब पासपोर्ट की जो इज्जत करवाई है, इसका हिसाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने इन्हें जो है वो हमारे ऊपर ला के मुसल्लत किया है। खैर ये तो इनका जो ये वाकया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। असल में आपको मैं बताना जो चाह रहा था वो है सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम की कोशिश हो रही है। अब ये देखा जा रहा है कि अवाम की जो डिमांड है वो इमरान खान की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमरान खान के हक में आ रही है, और देखा ये जा रहा है कि जो अवाम जो है वो इस वक्त DGI जो इस तरह से होता था हमारे मुल्क के अंदर, जिस जानिब फौज जाती थी हमारे तमाम सियासतदान और हमारी जो अवाम है उसी जानिब चल निकलते थे जिस जानिब जो है वो फौज जाती थी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि अवाम नहीं मान रही, अवाम नहीं मान रही उस इम्पोर्टेड हुकूमत को जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। अब फौज जा रही है वहां पे और अवाम जा रही है यहाँ पे। अब इमरान खान जो है वो पूरी 14 जमातें जो PDM जो हुकूमत में है, इनमें एक जो है वो गैर सियासी भी है, जो कि आजकल जो कुछ सियासी बने हुए हैं, उन समेत जो लोग हैं अक्सरियत जो है ये इमरान खान के साथ है। अब अभी जो एक सर्वे हुआ है उसमें 88% जो बिजनेसमैन जो है उनकी ये राय है कि पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा। तो अवाम की जो राय है वो आप रोज बरोज जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च में भी देखते हैं, इमरान खान के जलसों के ऊपर भी देखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप उठा के देख लें तो अवाम का जो डिमांड जो है अवाम की वो भी आपके सामने आ रही है। अब आप किसी एक शख्स के कहने के ऊपर या उसकी जिद के ऊपर पूरे मुल्क का जो निज़ाम है उसको तब्दील भी नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती आप पूरे मुल्क के लोगों को उस निज़ाम के ऊपर मुत्तहिद भी नहीं कर सकते। ये की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च जो इस्लामाबाद के अंदर आ रहा है, ये किस तरह से आएगा, कितने लोग आएंगे, क्या उनकी डिमांड होगी, कितना जो है वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। खैर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि हो सकता है, मुमकिन है कि इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले ये जो हुकूमत है, ये जो इम्पोर्टेड जो सरकार है, ये इंतखाबात का ऐलान कर दे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम को बचाना चाहते हैं। अगर सिस्टम तब्दील होता है, सदारती निज़ाम आ जाता है, तो इमरान खान के मुकाबले का कोई भी नहीं है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी हो गए, फजल रहमान हो गए, मरियम सफदर होगी, ये तो कभी सोचे भी ना आपके ये इक़्तिदार में कभी आएंगे। फिर इनको कोई जाने पहचानेगा भी नहीं। इनकी जो जिंदगी है वो आम आदमी से भी ज्यादा जो है वो नीच हो जाएगी। इनका एहतसाब होगा, मीडिया पे न्यूज कम हो जाएंगी, और बैक पे इनका इतना एहतसाब होगा, ये सारे पैसे वापस करेंगे, सारे जेल जाएंगे, वो से मामला हो सकते हैं। इसलिए निज़ाम को बचाने के लिए इनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह निज़ाम को बचाया जाए, कि हम जो है वो हमेशा एक प्रेशर रख सकें हुकूमत में, जो भी हुकूमत के ऊपर आए हम उसके ऊपर जो है वो एक प्रेशर रख सकें और असम्बलियों के जरिए से उसको ब्लैकमेल भी कर सकें। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इदारों के अंदर PM का साथ दे रहे हैं, जो इस निज़ाम के ऊपर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस मांगे तांगे की बेसाखों के सारे जो खड़ी जो जमहूरियत है इसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ फिर बता दूं कि ये निज़ाम जो है वो अपनी मौत आप मरने जा रहा है। आप जो भी करें इसको नहीं बचा सकते। पिछले 6-7 महीनों से जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, इसके बाद इसको बचाना, इस निज़ाम को बचाना आपकी बस की बात नहीं है। अब निज़ाम तब्दील होगा, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कि इमरान खान किस तादाद से ये लोगों को इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा करते हैं, और हो सकता है ये जो इमरान खान की जो तहरीक है हकीकी आज़ादी मार्च, इसी में ऐलान हो जाए कि निज़ाम की तब्दीली जो है, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, ये बात करती है कि जो निज़ाम जो है ये हमारे मुल्क के अंदर कामयाब नहीं है, तो फिर ना जाने वो किस निज़ाम की बात करते हैं कि जिसकी जाने वो जाना चाहते हैं।
خیر اس کے علاوہ ایک ہی نظام نظر آ رہا ہے کہ اس وقت صدارتی نظام، تو ممکن ہے صدارتی نظام جو ہے وہ عمران خان کی جو حقیقی آزادی مارچ ہے اسی کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ اس نظام کو تبدیل کریں، اور یہ کھل کے یہ سامنے آ جائے کہ آپ صدارتی نظام لے کے آئیں انشاءاللہ، اور اللہ نے خیر کی تو پاکستان کے اندر صدارتی نظام آ رہا ہے۔ صدارتی نظام جو ہے وہ خلفائے راشدین کے نظام کی قریب ترین نظام ہے۔ آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ سب کچھ ماحول کے اور عوام کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا، تمام فیصلے عوام کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی چیز بتائی تھی کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اسی دوران انہی دنوں میں ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑی آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے۔ وہ آئینی درخواست کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ صدارتی نظام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ نظام کی تبدیلی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ ریفرنڈم کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی جائے گی۔ نظام کی تبدیلی میں عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی، ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس میں اب یہ جو جتنے بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، اس میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم جو حکومت ہے، جو انہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس میں بھی ممکن ہے یہ جو حملہ ہوا ہے، جتنی اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کے پیچھے نون لیگ ہے، اس کے پیچھے زرداری، آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم صفدر، فضل الرحمان، ثناء اللہ ہیں۔ انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم عمران خان کو جب رستے سے ہٹا دیں گے تو جو عوام کا جو غم و غصہ ہے یہ سارے کا سارا فوج کی جانب ہے۔ عوام جو ہے وہ فوج کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائیں گے، فوج کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہم جو ہے وہ بیچ میں صاف ستھرے ہو کے فوج کے اوپر سارا گن ڈال کے ہم جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اسی دوران ہم جو ہے وہ انتخابات کا اعلان بھی کر دیں گے، عمران خان رستے سے ہٹ جائے گا تو پھر ہم جو ہیں دوبارہ سے اقتدار میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ عمران خان بچ چکے ہیں، اور عوام کو بھی سب جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے یہ جو گند فوج کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں یہ گند انہی کے اوپر پلٹے گا۔ اب کچھ لوگ، ہاں اداروں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، جب تک کچھ لوگ ان کی مدد نہ کریں یہ اس طرح سے جس طرح سے ابھی کامیاب ہو رہے ہیں اس طرح سے یہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو انہوں نے جتنا بھی جو گند کیا ہے، اب ان کے پاس یہ آپشن ہے۔ شہباز شریف بھی اسی وجہ سے پاکستان نہیں آئے کہ اگر ان کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں، بری حکومت کا اعلان ہو جاتا ہے، انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے، تو پھر عمران خان کا 2/3 اکثریت کے ساتھ لوٹ کے آنا کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ سب کو پتہ ہے یہ چیز، نہ کوئی ادارہ اس کو روک سکتا ہے، نہ یہ حکومت کوئی اس کو روک سکتی ہے، نہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کی 2/3 اکثریت کو روک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان لوٹ کے نہیں آئے، اور وہیں پہ وہ چھپ کے بیٹھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے مریم صفدر جو ہے وہ بھی پاکستان چھوڑ چکی ہیں، اسحاق ڈار وہ بھی پاکستان چھوڑ چکے ہیں، آصف علی زرداری وہ بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ دبئی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ وہ بھی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن میں رانا ثناء اللہ جو ہے یہ بھی پاکستان چھوڑ جائیں۔ تو ہر طرح سے نظام کو سمیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایمرجنسی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بریکنگ نیوز ملے گی، اور خوشخبریاں اس کے بعد آپ کو روز کے روز آپ کو نظر آئیں گی۔